अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हम तैयार हो गए हैं, हमने जाना था साहिवाल, क्योंकि कल हम गए तो थे, जो जो काम हमने करने थे वो हमारे पेंडिंग रह गए थे, हमें एमरजेंसी वापस आना पड़ा था। तो इसलिए फिर आज हमने वो काम करने हैं। शाहबान को डॉक्टर के पास ले जाना है, डेंटिस्ट के पास, इसका दांत निकलवाना है। और हम अब पहुंच गए थे डेंटिस्ट के पास। थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ा क्योंकि डॉक्टर थोड़े बिज़ी थे और रश भी काफ़ी था। निकल गया बंद करें, जोर से चक्के लगाएं। ये अपना दांत लें, दादू करें। तो डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर ही हैं, जानने वाले हैं, तो उनके साथ मजाक को बच्चों के साथ करते रहते हैं। और यहाँ खड़े खड़े ही उन्होंने 1 मिनट में निकाल दिया था क्योंकि वो हिला हुआ था। और यहाँ फिर हमने फ्रूट्स लिया। हमने जाना था मेरी कज़न के घर, तबलीग जमात वाले आए हुए थे, औरतों की जमात आई हुई थी, तो वहाँ हमने जाना था। तो फिर उनके लिए ना थोड़ा सा तबलीग जमात वालों के पास जाने के लिए थोड़े से असूल होते हैं जाने के, क्योंकि वो अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। तो फिर अगर उनको मिलने जाएं तो फिर ना कुछ लेके जाना होता है। तो फिर हमने यहाँ से थोड़ा सा फ्रूट लिया था और वो लेके गए थे। और यहाँ फिर ना बयान हो रहा था क्योंकि घर में औरतें थीं और बाहर मस्जिद में मर्द थे जो जमात वाले थे। तो फिर ना वो आके और स्पीकर लगा के घर वाली साइड पे और बयान होता है, यहाँ बयान हो रहा था। तो ये जूते पड़े थे, मैं वही दिखा सकती थी। महल्ले वाली भी आई हुई थी और बाकी औरतें भी सुनने के लिए बयान। तो और तो मैं कुछ दिखा नहीं सकती थी। फिर यही किचन में मैं अपनी कज़न के साथ बैठी रही और यहाँ फिर वो ना सारी चीज़ें कट करके, और जो महल्लेदार आई हुई होती हैं ना औरतें सुनने के लिए या मर्द बयान, तो उनको फिर ये भी इनका एक असूल है कि उनको फिर कुछ ना कुछ ये खाने को देते हैं। तो ये वो कर रही थी सारी चीज़ें कट करके, और ये सर्विंग के लिए उन्होंने ये प्लेट्स बनाई हुई थी। और यहाँ उनका खाना बना हुआ था, राइस बने हुए थे गुड़ वाले, और साथ आलू चिकन का सालन बना हुआ था, और तंदूर से रोटियां मंगवा ली थी इन्होंने। उनका खाने का टाइम भी था, तो उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया हमें भी, लेकिन बिल्कुल मूड नहीं था। लेट नाश्ता भी किया था और हम आए तो मेरी नंद ने कहा था कि खाना आपने मेरी तरफ से ही खाना है, मैंने राइस बनाने हैं आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे राइस पसंद है। तो फिर उन्होंने कहा, तो फिर हम अब ना उधर से होके और अपनी नंद के घर में आ गई थी। यहाँ फिर ना हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर खाना भी रेडी था, राइस बनाए हुए थे, मैं यहाँ बच्चों को खिला रही थी। और अफ़ान की कटिंग भी होके आ गई थी और बहुत अच्छी माशाल्लाह कटिंग हुई थी। और फिर ना हमने खाना वगैरह खाया। फिर हमने एक और रिलेटिव्स के घर भी जाना था, तो वहाँ भी थोड़ी देर हम गए और थोड़ा सा टाइम वहाँ, तो फिर मैं कुछ शूट नहीं कर सकती थी क्योंकि बस थोड़ी प्राइवेसी होती है, अच्छा नहीं लगता हर तरफ जाएं और वीडियो शूट करते रहें। और फिर उसके बाद अब हम आ रहे थे वापस अपने घर, और ये रास्ते में भैंसें नज़र आईं और इन्होंने एक दूसरे के साथ बांधी हुई थी भैंसें। और हुबान इतना कह रही थी कि ये इन्होंने जुल्म किया हुआ है भैंसों को बांध के, हालांकि उन्होंने तो बांधी हुई थी कि भाग ना जाएं, तो इसलिए। लेकिन हुबान को लग रहा था कि जैसे इन पे बहुत जुल्म हुआ है तो मैं भी साथ कह रही थी हाँ जुल्म हुआ है। और यहाँ फिर आते साथ ही अब हम घर पहुँच गए थे, और मैं ना यहाँ आते साथ ही अपना अबाया हैंग करती हूँ और पर्स फिर मैं रखती हूँ। मैंने ना एक जगह बनाई हुई है हर चीज़ की, ताकि कभी भी किसी टाइम भी किसी एमरजेंसी की सूरत में निकलना पड़े ना, तो बाज़ औक़ात ना गाउन मिलता है ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, पर्स भी नहीं मिलता। तो इसलिए फिर प्रॉपर एक जगह बनी हुई हो ना, तो फिर एमरजेंसी की सूरत में कोई मसला नहीं होता। उसके बाद फिर मैं गई हूँ मस्जिद, बच्चों को छोड़ा है, और मैंने उस्ताद से कुछ उबान के बारे में बात भी करनी थी कि इसको मतलब थोड़ा सा सबक ज़्यादा दिया करें, क्योंकि आगे हमारा प्लान है कि हम शहर शिफ्ट हो जाएं, तो फिर मसला होता है शहरों में ना कुरान पाक पढ़ने का। यहाँ बच्चों को फिर मैंने पढ़ाया, और बच्चों को बहुत पढ़ते वक्त भूख लगती है, यहाँ वो साथ साथ खा पी भी रहे थे। और आज संडे भी था, फिर हमारा तो शहर ज़्यादा टाइम गुजर गया, लेकिन इस टाइम अब मुझे नज़र आ रहे थे अफ़ान के नेल काटने वाले थे, वो मैं कट कर रही थी। अफ़ान के पहले सिर्फ काटती थी और हुबान अपने मुंह से ही काटती रहती थी, उसके तो होते ही नहीं थे। अब ये है कि अब थोड़ी सी हुबान की आदत भी कम हो गई है,
तो अब थोड़े थोड़े ना उसके भी नेल्स आना स्टार्ट हो गए। पहले तो बिल्कुल आते ही नहीं थे, अब थोड़ा थोड़ा ना उसके भी कट करने पड़ते हैं नाखून। और फिर बस अब रात हो गई थी और बच्चों को ना मैं सुला के और फिर मैंने 2 मिनट गई हूँ अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि मेरा अमार को मिलने को भी काफ़ी दिल कर रहा था और मेरा चक्कर भी नहीं लगा था उनकी तरफ। तो फिर अब ना मैं उधर आई हूँ और यहाँ आप बैठे थे। आज अमार की कज़न भी एक उसके पास आई हुई है और वो भी साथ खेल रही थी। और ये देखें पीछे कज़न उसकी बैठी और कैसे प्रियंका चोपड़ा की तरह उसका पेट निकला बैठा, बटन सारे खोल के बैठी थी। और अमार भी बहुत खुश उनमें बैठा था। और फिर यहाँ उनकी लग रही थी सब्जियों को पानी दे रही थी मेरी सिस्टर, और पाइप थोड़ा सा लीक था। और मुझे बचपन याद आ रहा था कि जब पाइप लीक होता था, नानी अम्मा के घर जाते थे और पाइप लीक होता था ना, तो फिर ऐसे हम भी उस लीकेज वाली जगह पे नहाते थे और इतना मज़ा आता था, इतना एंजॉय करते थे। और यहाँ हुरैन और उसकी कज़न ने भी यही काम किया हुआ था, वो भी यहाँ लीकेज वाली जगह पे नहा रही थी। और हमार ये देखें चारपाई पे बैठा बैठा बेचारा ऐसे नीचे लटक गया और रो रहा था कब से, मुझे समझ ही नहीं आई। अब मैंने गौर किया, मैंने देखा है तो उसे मैंने आके निकाला है और वो अंदर फंसा हुआ था, निकल ही नहीं पा रहा था। बच्चों की तरफ से थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाए ना तो वो कोई ऐसा काम करके खड़े होते हैं। और या फिर ना बच्चों ने कहा कि हमें ये ढक्कन का बना दें कोई लट्टू सा, तो ये मैं मेरी कज़न बना के खड़ी थी और मैं भी ट्राई कर रही थी। ये बचपन में ये गेम भी बड़ी खेली है हमने। और हमार यहाँ हाथ अपना दे के खड़ा था, रो रहा था ड्रॉर में, एक हाथ से दबा के ड्रॉर खड़ा था और एक हाथ उसका अंदर आया हुआ था। तो यहाँ मैं भी ट्राई कर रही थी, वही बचपन की याद ताज़ा कर रही थी। और बिल्कुल मेरे से अब हो ही नहीं रहा था वो, बल्कि धागा ही टूट जाता था करते करते। लेकिन हमने ना इसे ये सही बना नहीं था, बाद में मेरी सिस्टर ने सही करके बना दिया। आप लोग भी ऐसे खेलते होंगे। हम भी, मेरा भाई बड़ा बहुत ये चीज़ बनाता था और हम बचपन में खेलते थे। और मैं यहाँ बार बार ट्राई कर रही थी और मुझसे हो ही नहीं रहा था, लेकिन मैं ना मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और बच्चे भी लेके और कर बस रहे थे। मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।